हम सब एनिमेस के दीवाने हैं, तुम्हारा तो पता नहीं। वैसे तुम आई क्यों हो इस वीडियो पे, इसलिए तो आए होगे अगर एनिमे की फोटो देखी है सामने में। चलो चलो, फिल्म की दुनिया एक विचित्र कमाल के कैरेक्टर से भरी पड़ी है। एपिक स्टोरी है जो हमें अलग ही सफर पे ले जाती है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ आपके पसंदीदा एनिमेस उतने मशहूर नहीं है जितने आपको वो देखते हैं। क्या हो अगर उन फेमस कहानियों के पीछे छिपी हो एक ऐसी है अंधेरी सच्चाई जो आपके होश उड़ा देगी। आज हम खोलने जा रहे हैं एनिमे की दुनिया के कुछ ऐसे ही गहरे और अंधेरे सच। हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में उन डार्क थ्योरीज की जो फैंस ने सालों की मेहनत और इन्वेस्टिगेशन के बाद तैयार की है। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि ये सफर थोड़ा डरावना हो सकता है। तो चलो शुरू करते हैं। हमारी लिस्ट शुरू होती है एक ऐसे ही एनिमे से जो डार्क थीम के लिए ही जाना जाता है, रीज़ीरो। हम सब जानते हैं कि इसका प्रोटैगनिस्ट मतलब मेन कैरेक्टर कह सकते हो, नासुकी सुबारू, जिसके पास एक ऐसी पावर है जिसकी मदद से वो मर के जिंदा हो सकता है दोबारा से, जिसको हम रिटर्न बाय डेथ कह सकते हैं। मतलब जब भी वो मरेगा तो वो समय में पीछे चला जाएगा और वहाँ जिंदा हो जाएगा, एक चेक पॉइंट की तरह जैसा गेम में होता है। पर ये गेम की स्टोरी नहीं है, पर देखने में ये एक वरदान लगता है ना, एक ऐसी ताकत जिसे वो अपनी गलतियों को सुधारने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन थ्योरी जी कहती है कि ये कोई वरदान नहीं है बल्कि एक शराब है और सुबारू इस शराब का इस्तेमाल करने वाला सिर्फ एक मोहरा है। डार्क थ्योरी के मुताबिक सुबारू को ये पावर देने वाली विच ऑफ एनिमी सेटेला असल में उसका कंट्रोल कर रही है। वो सुबारू को हर बार बार मरने पे मजबूर करती है ताकि वो एक परफेक्ट फ्यूचर क्रिएट कर सके। ऐसा फ्यूचर जो सेटेला चाहती है। हर मौत, हर तकलीफ सिर्फ एक सिमुलेशन का हिस्सा है जिसका अंत पहले से तय है। सुबारू को लगता है कि वो अपनी मर्जी से फैसले ले रहा है, लेकिन सच तो ये है कि वो सिर्फ उस रास्ते पर चल रहा है जो स्टेला ने उसके लिए बनाया है। सोचिए, आपकी जिंदगी का हर दुख, हर हार पहले से लिखा गया हो, आपको कैसा लगेगा? अब बात करते हैं उस हीरो की जिसने एक ही घूसे में सबको धूल चटा दी। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ साइतामा की, वन पंच मैन का साइतामा। उसका रूटीन, उसकी ट्रेनिंग तो हम जानते ही हैं। 100 पुशअप, 100 सिटअप, 100 स्क्वाट्स और 100 किलोमीटर रनिंग। ओ सॉरी, 10 किलोमीटर रनिंग हर रोज। पर क्या जिस सच में इतनी सिंपल ट्रेनिंग से कोई इतना ताकतवर बन सकता है? यहीं से शुरू होती है हमारी डार्क थ्योरी। थ्योरी कहती है कि साइतामा ने अपनी लिमिटर को तोड़ दिया। हर इंसान में एक लिमिटर होता है जो उसकी ग्रोथ की हद तय करता है, पर साइतामा ने उस हद को ही तोड़ दिया। लेकिन इसकी उसे बहुत ही बड़ी कीमत चुकानी पड़ी और वो कीमत थी उसका टकला। उसने अपने बाल गवा दिए। मजाक से हटके बाल गवाने वाली वीडियो मैं शॉर्ट में डालूंगा क्यों उसके बाल चले गए, बट इसमें सीरियस बात करते हैं। तो उसने गवा दिया एक ऐसी चीज जो सबसे जरूरी है, इंसानियत। अगर आप उसको गौर से देखें तो आपको पता चलेगा कि उसकी अनंत ताकत पाने के बाद साइतामा ने अपने सारे इमोशन खो दिए। खुशी, दुख, गुस्सा, एक्साइटमेंट, उसे कुछ भी महसूस नहीं होता। अब कुछ लोगों को वो सीन याद आ सकता है जब साइतामा ने मीटेरॉइड को तोड़ा था और लोगों पे गुस्सा कर रहा था, मतलब वो उनको चुप करा रहा था, तो उनको लगेगा वहाँ गुस्सा तो हुआ था साइतामा। नहीं, असल में वहाँ भी साइतामा गुस्सा नहीं हुआ था, वो बस नॉर्मल बनने की कोशिश कर रहा था। मतलब जब जेनोस ने उसको आवाज दी, मतलब 2 सेकंड में चुप कर गया बंदा। मतलब गुस्सा उसका कैसा हट सकता है इतनी जल्दी? तो इससे का मतलब तो यही हुआ कि बंदा गुस्सा ही नहीं था, बस वैसे नॉर्मल बनने के लिए कर रहा था वो। तो इसलिए उसने सब कुछ खो दिया इमोशन। वो दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान है, लेकिन अंदर से बिल्कुल खोखला है वो। उसका दुश्मन कोई मॉन्स्टर नहीं होता बल्कि उसका अकेलापन है और उसका बोर्डम है। ये थ्योरी बताती है कि अनंत पावर पाने का अंजाम क्या हो सकता है और कितना ज्यादा भयानक हो सकता है। आप सब कुछ जीत कर भी सब कुछ हार जाते हैं। तो नेक्स्ट पे देखते हैं। स्टूडियो जिबली आर्ट की फिल्म आपने बहुत ज्यादा देखी होंगी जो मासूमियत के लिए जानी जाती है, माय नाइट बोर्ड टोटोरो इसका सबसे बड़ा एग्जांपल बन सकता है। लेकिन इंटरनेट पर इस मासूम फिल्म से जुड़ी बहुत ही बड़ी डार्क थ्योरी मशहूर है। थ्योरी के मुताबिक टोटोरो कोई प्यारा सा जंगल से आया स्पिरिट नहीं था, बल्कि एक सिनिगामी यानी गॉड ऑफ डेथ, मतलब कह सकते हो मौत का फरिश्ता था। कहा जाता है कि टोटोरो सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखता था जो जा तो मरने वाले थे, जा मर चुके हैं। इस थ्योरी को बल टैब तब मिलता है जब फिल्म में छोटी बहन मे गायब हो जाती है और लोगों को पानी में उसका एक जूता मिलता है। थ्योरी कहती है कि मे असल में डूबकर मर चुकी थी जब उसकी बड़ी बहन सात्सुकी उसे ढूंढने निकलती है, तो वो भी अनजाने में मौत की दुनिया में प्रवेश कर जाती है। जो कैट बस हम फिल्म में देखते हैं वो असल में आत्माओं को एक जगह से दूसरी जगह जाने वाली एक गाड़ी थी। फिल्म के एंड में दोनों बहनें अपनी माँ को दूर से देखती हैं, लेकिन उसके पास नहीं जाती क्योंकि वो अब इस दुनिया का हिस्सा नहीं थी। अचानक से ये प्यारी फिल्म कितनी डरावनी लगती है ना, सब कुछ बदल गया सिर्फ एक थ्योरी के कारण। तो मित्रों, ये थी एनिमे की दुनिया की कुछ सबसे फेमस और चिलिंग डार्क थ्योरीज। ये हमें याद दिलाती है कि हर कहानी के पीछे
एक ऐसी डार्क सच्चाई भी छिपी हो सकती है जो शायद आपने इमेजिन भी ना किया हो। जरूरी नहीं है कि जो आप देखते हैं वही सच हो। आपको इनमें से कौन सी थ्योरी सबसे ज्यादा शॉकिंग लगी, या फिर आपके पास कोई ऐसी ही एनिमे से रिलेटेड जुड़ी कोई थ्योरी है तो कमेंट्स में स्पैम करके जरूर जाना। बाकी अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, सब्सक्राइब करके जाना और अपने ऐसे ही दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करो जो एनिमे देखना पसंद करते हैं, शायद उनको भी पसंद आए। अगर तुम उसके दोस्त हो जिसने ये वीडियो भेजी है तो तुम भी सब्सक्राइब कर लो चुपचाप। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और अनोखे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सोचते रहिए।